अंगद जी, डबल डोज देने के बाद भी पुनीत को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसे सोने नहीं दे रहा है। मैं उसका इतने सालों से ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि उसे मेंटल हेल्थ क्लिनिक भेज देना ही बेहतर होगा। पुनीत, ये क्या कर रहे हो? पागल डॉक्टर इतना भी नहीं जानता कि शार्क सोती नहीं है। ये बात ठीक नहीं है अध्यक्ष जी। मैंने पार्टी के विकास के लिए अपने जिंदगी के 20 साल दे दिए और आज पार्टी ने मेरा टिकट किसी और को दे दिया। राजनीति में कभी कभी झूठे ऐलान करने पड़ते हैं। कल्पेश को तुम्हारे रिसोर्ट भेज रहा हूँ, ऐसी खातिरदारी कर दो उसकी कि वो खुद ही अपना नाम वापस करा दे। आज डॉक्टर को मार दिया, पिछले महीने रिसेप्शनिस्ट को मार दिया खामखा। कब तक तेरे क्रोध का कचरा ढोता रहूंगा मैं? सुन, 2 दिन में कल्पेश सिंह रिसोर्ट आ रहा है। गुप्ता को फोन लगा के बोल कि एक नई लड़की भेजे उसकी खातिरदारी के लिए। समझा? सुन रहा है ना तू? गुप्ता जी, रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के लिए ना एक शरीफ लड़की की रिक्वायरमेंट है। भाई पिछली बार आपने वो प्रोफेशनल भेज दी थी। अरे इतनी सी बात पे आपने मार डाला उसको। जो काम आपको लड़कियों से कराना है उसके लिए तो प्रोफेशनल लड़की बेहतर है। गुप्ता, प्रोफेशनल लड़की ना किसी भी सड़क छाप होटल में मिल जाती है। मेरे रिजॉर्ट में ना वीआईपी शराफत का मजा लेने आते हैं। तो अगर तुझसे नहीं हो पा रहा है ना तो बोल दे, क्योंकि मार्केट में ना और भी दलाल है। हमने कब कहा कि नहीं हो पा रहा है? कल ऐसी लड़की भेजेंगे कि आप खुद शादी करने को तैयार हो जाओगे उससे। ठीक है। हो जाएगा। हाँ, तो इतना डरने की कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा तेरा काम। आप इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ पुनीत, प्लीज बैठिए। सर मेरा रिज्यूम। कुछ बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम संगीता वशिष्ठ है। मैंने 12th के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। उसके बाद मैंने एक 3 स्टार होटल में इंटर्नशिप की थी, लेकिन फिर पापा की बीमारी के कारण मुझे 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा। ठीक है, हम लोगों को आप जैसे कैंडिडेट की ही जरूरत थी। आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। आपकी सैलरी 1 लाख रहेगी। अब क्या क्या कहा आपने? मेरी सैलरी 1 लाख रुपए? लेकिन अगले 6 महीने तक पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो सर कब से ज्वाइन करना है? आज से कर दीजिए। ठीक है। अरे वाह, कितना आलीशान रिजॉर्ट है। अरे यहाँ नेटवर्क नहीं आता है क्या? यहाँ नेटवर्क नहीं आता मैडम, सब रिसेप्शन का लैंडलाइन ही यूज करते हैं। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। अंगद साहब, ऐसा क्या खास है आपके इस रिजॉर्ट में
जिसने इतने राजनेताओं को अपना दीवाना बना रखा है। अरे साहब, आप हमें एक बार खातिरदारी का मौका तो दीजिए, पता चल जाएगा आपको। चलिए चलिए, आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। होश में आ, ये प्यार व्यार तेरे लिए नहीं है, विलन है तू। हाँ पापा, मुझे जॉब मिल गई। हाँ, मैंने आज से ही ज्वाइन कर लिया। हाँ, और सैलरी भी 1 लाख रुपए है। अब अच्छा ठीक है पापा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, रिक्वेस्ट। ठीक। अब समझ आया क्यों सब आपके रिसोर्ट के दीवाने हैं। ये कली खास आपके लिए मंगवाई है। सच? अरे मुझ, चलिए काम की बात करते हैं, आइए। सर, कुछ चाहिए था आपको? सर नहीं, तुम मुझे पुनीत बुला सकते हो। और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो, तुम सीधा मेरे पास आ सकते। ठीक है सर, आई मीन पुनीत। ये सर, पुनीत को क्या अचानक से हो गया? मुझे तो लगता है पुनीत सर को प्यार हो गया है। तू जा। 5 साल में एक विधायक जितना पैसा नहीं कमाता, उससे कहीं ज्यादा पैसा मैं आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त, टिकट के लिए आपको ना कहना होगा। अच्छा, तो इस खातिरदारी के पीछे ये साजिश है तुम्हारी? हाँ? साजिश नहीं, सौदा है, क्योंकि हम आपको मुंह मांगी कीमत देकर खरीद रहे हैं। लेकिन मैं अभी सौदेबाजी के मूड में नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम उस रिसेप्शन वाली का डांस दिखा दोगे ना, तो शायद मेरा मूड बदल जाए। जरूर। अरे ये हुई ना बात। यस। ये लो। ये क्या है? जल्दी से ये कपड़े पहन लो, गेस्ट को तुम्हारा डांस देखना है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं डांस करूंगी? ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ये देख लो। जाने मन अब और सहा नहीं जाता। आंखों से पट्टी हटाओ और अपना खूबसूरत चेहरा दिखाओ। अब और कितना इंतजार कराओगी? पास आओ ना, अपना चेहरा दिखाओ ना। अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो वायरल हो, तो तुम अभी फोन लगाओगे अपने पार्टी अध्यक्ष को और बोलोगे कि मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ना चाहता, पार्टी चाहे तो किसी और को टिकट दे सकती। मुझे तो बाप बेटे पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। किसी भी इंसान का लालची या मतलबी होना हमें आज के जमाने में एक आम सी बुराई लगती है।
लेकिन गौर से देखें तो ये इतनी छोटी बात भी नहीं है। क्रिमिनोलॉजिस्ट के मुताबिक ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। एक ऐसा मानसिक विकार जिसमें इंसान न केवल अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी जान तक ले सकता है। अंगद की मानसिकता भी ऐसी ही थी और वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कई मर्डर्स कर चुका था। लेकिन सवाल यह है कि उसका बेटा पुनीत इस सब में उसका साथ क्यों दे रहा था? क्या थी इन बाप बेटों के रिसॉर्ट की सच्चाई, और संगीता जैसी मासूम लड़कियों को फुसलाकर वहां उनसे क्या काम करवाया जा रहा था? कोई दरवाजा खोलो। अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो जो बोला जा रहा है वो चुपचाप करो। क्या बात है? ये डांस करने से मना कर रही है। हाँ, तो अगर वो डांस नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी। लाओ ये कपड़े मुझे दो। पवन, पवन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। इन लोगों ने जॉब के नाम पे मेरे साथ धोखा किया है। तुम प्लीज आके मुझे बचा लो। संगीता, तुम मुझे वहाँ की लोकेशन भेजो। ठीक है। लो बात करो। हेलो हेलो अध्यक्ष जी, मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आप मेरा टिकट किसी और को दे सकते हैं। सिग्नल जैमर ऑन कर दो। अंगद रावत, जैसे तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही बोला। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। देखो ऐसा है, जब तुम यहाँ आए थे तो मेरे दोस्त थे, लेकिन अब दुश्मन हो। अगर मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा तो तुम मुझे मार दोगे ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। अंगद रुक जाओ। यही वो रिजॉर्ट है, यहीं से संगीता ने कॉल किया था। चल इस कार का पीछा करते हैं। ये क्या करे यार तू? ये तालाब बहुत गहरा है। अरे वो संगीता भी हो सकती है। वो जो भी अब जिंदा नहीं है। देखो, हमें पुलिस के पास जाना होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अबे मौत को करीब देख के पागल हो गया क्या? बेटा ये क्या किया तूने? बेटा अंगद रावत, कैसा लग रहा है अपने ही बनाए टैंक में कैद होकर? जिस टिकट के लिए तुम मुझे मारना चाहते थे ना, उस टिकट के लिए तुम्हारे बेटे ने मेरी जान बचाई। आपसे ही तो सीखा है ना पापा कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे। और फिर कब तक मैं विधायक का बेटा बनकर रहूंगा? हाँ, मुझे भी तो विधायक बनना है ना। और आपके रहते तो मुझे टिकट मिल नहीं सकती। माँ के साथ तुझे भी मार देना चाहिए था। माँ आपका इंतजार कर रही है पापा। पुनीत, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा तू। पुनीत, पुनीत, मुझे छोड़कर मत जाओ। पुनीत,
मुझे बाहर निकालो। तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुमको मारने के लिए ना मेरे पास दो कारण हैं। पहला, तुम इस रिजॉर्ट की सच्चाई जान चुकी, और दूसरा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। संगीता, पता है, प्यार ना इंसान को कमजोर बना लेता है। अब जैसे हमने तुमको पैसे देकर फंसाया, ठीक वैसे ही मेरा बाप 20 साल पहले मेरी माँ को लाया था। प्यार में फंसा कर। अब क्योंकि वो सगा बाप नहीं था, तो मैंने उसे मार दिया। देखो प्लीज प्लीज, मेरे माँ बापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है, और मेरे घर कमाने वाला कोई और नहीं है। अगर मैं मर जाऊंगी तो वो लोग भूख से मर जाएंगे। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हारी कहानी में दर्द तो है, लेकिन मुझे भी तो देश के बारे में सोचना होगा ना। अब मेरे जैसे राजनेता की तुम्हारी जैसी कमजोरियां नहीं हो सकती। और वैसे भी तुम तो सीधा जन्नत जाओगी ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। गुड बाय। प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। सर, यही है वो रिजॉर्ट, यहीं से वो वैन लाश लेकर निकली थी। चलो देखते हैं। सर, पुलिस को विधायक जी की लाश मिल गई है। पुलिस यहाँ रिसोर्ट तक आ गई है। अबे पुलिस को उसकी लाश का पता कैसे चला? तुम निकम्मों से ना एक भी काम सही से नहीं होता है। चलो यहाँ से। रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते। मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकते। रुको, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सर, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आपका ये कैसे आना? पास के तालाब में आपके पिताजी की लाश मिली है। लाश? ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो मुझसे मिलकर गए थे। हमें आपके रिसोर्ट की तलाशी लेनी है। पता चला है कि आपने यहाँ किसी लड़की को कैद किया है। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास वारंट है? लीजिए। चलिए। लेके जाओ, इसे फटाफट बाहर निकालो और एम्बुलेंस बुलाओ। इंसान का सबसे बड़ा स्कूल होता है उसका घर। हम सब सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, और इसी को कहते हैं संस्कार। अंगद पुनीत का असली पिता नहीं था, पर पाला पोसा तो उसी ने था, और उसी की बुरी परवरिश का नतीजा था कि पुनीत सही और गलत के बीच अंतर ही नहीं कर पाता था। ये जानते हुए भी कि उसकी माँ की जान उसके पिता ने ही ली थी, पुनीत पिता के नक्शे कदम पर ही चलता रहा। नतीजा, संगीता से प्यार करने के बावजूद उसने उसकी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि अपनी नजरों में पुनीत जो कुछ कर रहा सही कर रहा था। क्रिमिनोलॉजिस्ट इसी को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और हम रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने ऐसे कितने अपराधियों से मिलते होंगे और जान भी नहीं पाते होंगे। हमारी कोशिश है कि आप ऐसे क्रिमिनल्स की मानसिकता को समझें, ताकि किसी भी अनजान शख्स से संबंध बनाने से पहले उसे परख सके। देखें, समझें और सावधान रहें।